Praise the Lord. Hallelujah. हम सब खुदावन की हमद करते हुए खड़े होंगे और मैं साम 113 पढ़ूंगी। खुदावन की हमद करो, ए खुदावन के बंदो, हम खुदावन की हमद करो, खुदावन के नाम की हमद करो। अब से अब तक खुदावन का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावन के नाम की हमद हो। खुदावन सब कौमों पर बुलंद और बाला है, उसका जलाल आसमान से बढ़कर है। खुदावन हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो आलिम बाला पर तख्त नशीन है, इस आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मोहताज को मस्कला पर से उठा लेता है, ताकि उसके उम्रा के साथ यानी अपने कौम के उम्रा के साथ बिठाए। वो बांस का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावन की हमद करो। आए सब खुदावन के हुजूर में अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रेयर्स लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस जगह पर जमा होकर आपके नाम को जलाल दे सकें। खुदावन, आप हमारे फ्लॉस पर, आप हमारी कमियों पर नजर नहीं करते, बल्कि आप हमारे दिल को देखते हैं कि हमारा दिल आपके साथ कैसा है। खुदावन खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं आपका बेटे और अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए, जिनको आपने हमारी जिंदगियों में भेजा, जिनको आपने हमारे लिए सल्वेशन बना के भेजा। खुदावन खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं आपके पाक रूह के लिए, जिनको आपने हमारी जिंदगियों में एक तोहफा बनाकर भेजा, ताकि हम उस पाक रूह से भरकर उसकी अजीम और उसकी बड़ी बातों पर गौर करें। खुदावन खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं इस फजल के लिए, इस मर्सी के लिए जो आपने हम पर की, कि हम जब गुनाहों में थे तो आपने हमें हमारे गुनाहों से निकाला। खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस बिल्डिंग में जमा होकर आपके नाम को प्रेज कर सकें। और खुदा, जितने लोग हमारी इस वर्शिप में आज फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं या जगह जगह से कनेक्टेड हैं, दुनिया के जिन खितों से कनेक्टेड हैं, हम उन सबको आपकी हजूरी में देते हैं कि इस वर्शिप में आप उनसे कलाम करें, उनसे बात करें और उनके दिलों को छुएं। खुदावन, इस वक्त इस दुनिया में बहुत बड़ी एक मुसीबत, एक तबाही आई हुई है और हम ईमान रखते हैं कि आप इस मुसीबत और तबाही में भी इस वक्त अपने लोगों पर नजर किए हुए हैं। खुदावन, हम जब अपनी इस Thank you.
मुबारक खुदा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा 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 यहोवा। हम खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गाएंगे यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। तेरे पीछे चले और शक ना करें।
यीशु
के पास तुम आओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। नारे लगाओ हर गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ हर गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, 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 हालेलुया ओ हालेलुया। हालेलुया। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया। दाऊद नबी साम 116 में एक बहुत अच्छी बात कहता है, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू, कि खुदावन की हम्द करो और मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब खुश रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। जोरावर मीन्स उसकी नस्ल जमीन पर पावरफुल होगी, और जो राइटियस हैं उनकी औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। मीन्स हिज राइटियसनेस इज फॉरएवर एंड एवर। So those who trust in the Lord, जो खुदा की हम करते हैं और जो उसके हुक्मों से डरते हैं, जो अपनी जिंदगी को खुदावन की मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, उनसे खुदा के वादे हैं कि उनकी नस्ल, उनकी जनरेशंस को भी वो ब्लेस करेगा। Maybe not materially, but somehow, somewhere, He will bless them. So हम खुदा की हमद में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, यहोवा की तलवार लेकर हम बढ़ते जाएंगे।
खुदावन ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो हमारे आगे ठहर सके। खुदावन खुदा आपने हमारे अंदर अपनी रूह भेजी है, जिंदा खुदा की रूह हमारे दिलों में हमारी जिंदगियों में रहती है। ऐसा कोई दुश्मन नहीं, चाहे वो वायरस हो या वो कोई माली परेशानी है या कोई जॉबलेसनेस है या कोई फिजिकल सिकनेस है, किसी भी किस्म का कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं ठहर सकता, क्योंकि हमारे पास यहोवा की तलवार है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं आपकी इस तलवार के लिए जो आपने अपने कलाम की सूरत में हमें दिया है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं आपकी इस तलवार के लिए जो दो धारी है, जो शार्प है, जो बोन और मैरों को चीर के गुजर जाती है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं इस जिंदा उम्मीद के लिए जो हमें आपने अपने वसीला से, अपने बेटे के वसीला से दी। खुदावन यीशु हम आपका शुक्र करते हैं कि आपके होते हुए हमारे नजदीक कोई दुश्मन नहीं आ सकता। खुदावन ये आज हम यहाँ जमा हैं और ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह आप जिंदा हैं और आप इस वक्त में भी जब पूरी दुनिया पेंडेमिक में लॉकडाउन है, तरह तरह की परेशानियों में है, डरी हुई है और गमज़दा है, आप इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। आपकी पावर का, आपकी जो अमेजिंग ग्रेस है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। Thank you, Lord Jesus, for the abundance of everything that we enjoy in this great nation, Canada. खुदावन जिस तरह हम मटीरियली इस जमीन पे प्रॉस्परस हैं, खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारी नेशन को झंझोड़ें, अवेक करें, सारी बदी से, सारी बुराई से उनको निकालें। खुदा बाप सारे लालच से, सारी चीजों के पीछे भागने से, दुनिया की मोहब्बत से उनको निकालें और अपनी तलवार से आज उनको चीर दें, ताकि खुदावन हर इंसान जो आपका नाम लेता है इस जमीन पर, वो सिर्फ आपका नाम अपनी जबान से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से ले। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं इस मौके के लिए कि हम यहाँ जमा होकर आपकी परस्तिश करते हैं और आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आपका होली स्पिरिट यहाँ मौजूद है। खुदावन जितने लोग इस कॉन्ग्रेगेशन में मौजूद हैं फिजिकली, मैं एक एक इंसान को, एक एक उस शख्स को जो इस वक्त आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके हाथों में देती हूँ। अपने होली स्पिरिट से भर दो खुदा बाप, अपने होली स्पिरिट से इस जगह को भर दो। ये मेरा आमिर का या किसी का चर्च नहीं है, आपका चर्च है खुदा से, और सिर्फ आपके नाम को जला लूंगी। आमीन। यीशु के लहू को पुकारें। यीशु के लहू को
यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब खून है, बल्कि बेअब खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। हालेलुया। बैठ जाएं, प्रभु यीशु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। अगर किसी के पास कोई ऐसी टेस्टिमोनी है जो आपको वो शेयर करना चाहता है, या कोई ऐसा काम जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में लास्ट वीक किया हो, आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये आपका टाइम है और इस वक्त आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में खुदा ने कुछ किया है। इससे पहले कि आप लोग शेयर करें, आई थिंक लूना, व्हाई डोंट यू शेयर Like about Grace Pantry. about Grace Pantry, how God is blessing us, right? इधर आ जाओ। कल हम गए थे रॉक यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में, तो वहाँ से खुदावंद ने जो है बहुत ज़्यादा सामान हमें मुहैया किया है ग्रेस पेंट्री के लिए, कि हमारा ये वाला फ्रीज़र भी भरा हुआ है, और ऊपर ब्रदर कार्टन से जो है वो हमने एक फ्रीज़र ऑन करवाया, उनके यूज़ में नहीं था, तो वो उसमें जो है वो सारे बॉक्सेस और ब्रेड्स हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर किसी को फूड की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास बहुत सा खाना आया हुआ है, खुदा ने हमें मुहैया किया है, तो हम चाहते हैं कि दूसरों की से मदद करें। तो अगर आप इस चीज़ को फैलाएंगे तो खुदावंद जो है वो आपका भी हिस्सा उसकी किंगडम में, जो खुदा ने हमें बोझ दिया है, जो थोड़े हमें दिए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो खुदावंद इस काम के वसीले से आपको भी बरकत देंगे। आप जो है लोगों को रेफर करें, अपने दोस्तों को, और जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके हल्के में, आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सबको जो है वो बताएं कि
अगर कोई भी किसी को भी किसी तरह की भी जरूरत है, खाने की या किसी और तरह की, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Amen. Praise the Lord. जो लोग खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, वो ना ही उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि रूहानी ज़रूरतों को भी। हमारी जो की है वो यही है कि हम खुदा के ऊपर अपनी आंखों को हर वक्त लगा के रखें। और आज का मैसेज भी इसी के ऊपर है। तो मैं दीपिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आमिर के लिए, मैसेज के लिए, टाइट और ऑफरिंग के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तेरी शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा बाप आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हम सब जन को अपने आपने यहाँ पे लेके आए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ जो तूने हमारे लिए की पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें इस समय में भी हमें आपने बचाए रखा पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज के दिन के लिए हमारे पास्टर्स के मुंह से जो भी वचन तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो पिता परमेश्वर। रहम कर पिता परमेश्वर, जो भी आपने प्रोविजन हमें प्रोवाइड की ग्रेस पेंट्री के थ्रू पिता परमेश्वर, तेरा हम शुक्र करते हैं उसके लिए पिता परमेश्वर। आज के वचन हमारे लिए हो पिता परमेश्वर, ना ही हमें उसे सुने परंतु हम उसके ऊपर चलने भी पाए पिता परमेश्वर। तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने, हम सब खुदावंद की ज़मीन में खड़े होंगे और हम लोग गीत गाएंगे एक और, इसमें ही अपने हदियत निज़ामे भी लेकर आएंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे। इस गीत में आप गाएं और खुदावंद से रिक्वेस्ट करें तो आपको अपने रूह में ले जाए, ठीक है। और हम सब खुदावंद की हुज़ूरी में ये गीत गाएंगे सारे मिलकर। हालेलुया। तुझे देखना मैं चाहता हूँ,
हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। Hallelujah, praise God. Hallelujah. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। इस वक्त सिर्फ अपने दिमाग को जीसस के ऊपर फोकस करें। अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे थॉट्स को, अपनी सारी डिजायर्स को जस्ट गिव इट टू हिम। हमने अभी अभी कहा है कि वो हमें अपने पवित्र स्थान में लेके चले। हम अपने पूरे दिल के साथ इसकी परस्तिश करते हैं। He is the King of Kings and Lord of Lords. Give him everything that you have. जो भी आपके दुख हैं, तकलीफें हैं, उसको दें। इस वक्त वो यहाँ मौजूद है। वो आपकी आवाज को सुन रहा है, आपकी आंखों से एक एक आंसू को देख रहा है, आपकी सारी दुआओं को देख रहा है। He's taking you to the place where he is living right now. उसने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूँ। उसका Holy Spirit इस वक्त यहाँ मौजूद है। Take this opportunity. उसकी presence को serious में, अपनी सारी request उसके पैरों में रखें। He knows your pain, he knows your suffering, he knows what you are going through. वो हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी को जानता है। कुछ भी इससे छुपा नहीं। उसकी आंख हर चीज देखती है। अगर आपके दिल में किसी के लिए किसी भी किस्म की नफरत या हेट्रेड है, आज आप वो भी जीसस को दे दें और उससे मांगे कि वो आपको फॉरगिवनेस की स्पिरिट अता करे। ओ खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अजीम प्यार के लिए। हम इसके डिजर्व भी नहीं करते थे, लेकिन आपने हमें अपनी सलीब के ऊपर चढ़कर बचा लिया। कौन ऐसा प्यार करेगा सिवाय खुदावंद यीशु मसीह। Praise the Lord. खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं कि तू सारी हम दो सताइश में प्रस्तिश में तू हमारे साथ रहा। हम तेरे यीशु नाम को सारा इज्जत और सारा जलाल देते हैं और ईमान रखते हैं कि तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है, तेरी हुजूरी यहाँ पर है, तेरा होली स्पिरिट यहाँ पर है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे यीशु नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। इस सारी इबादत के लिए, इस सारे वक्त के लिए जो हमने तेरी हुजूरी में बिताया, हम तेरा शुक्र करते हैं फादर गॉड। और दुआ करते हैं कि अब वक्त है कि तू अपने कलाम के वसीला से हमसे बोलने। खुदा यीशु, अपने कलाम के वसीला से मैं बरकत दे। बिकम माय माउथ, मेरे खुदा यीशु मेरा माउथ पीस बनता कि जो अल्फाज भी मेरे मुंह से निकले वो मेरे नहीं बल्कि तेरे हों, और बंद बंद और गुदे गुदे को चीकर
गुजर जाएं। और आज तेरे यीशु नाम को सारा इज्जत और सारा जलाल मिले और सारे हगे नजराने को भी छू और बरकत दे जो तेरे बेटे बेटियों ने तुझे वापस लौटाया तेरे दिए हुए से। और एकदम से सब पर तेरा हाथ हो, तेरी बरकत हो और इनको खुद 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह मल्टीप्लाई कर और बख्श के इसी तरह से तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हम सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। उनके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं आज? हमें हमेशा खुदावंद की हुजूरी में खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। जब हम चर्च जाते हैं या जब हम इबादत गाह में जाते हैं तो हम खुदावंद की हुजूरी में जाकर हमें खुश रहना चाहिए। और अगर हम खुश नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है, देन हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। ठीक है, तो Okay. Yeah. आज खुदावंद की हुजूरी में मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे एक और दिन मेरी जिंदगी में बख्शा। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर उसकी इबादत कर सकूँ या इसके कलाम को बयान करूँ, लेकिन ये खुदावंद यीशु की मोहब्बत है, ये उसका प्यार है कि वो नाचीज मुझ जैसे नाचीज लोगों को जो है अपने कलाम के लिए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। और आज का जो हवाला है, ठीक है, आप ये कोई नया हवाला नहीं है कलाम मुकद्दस में से। हम यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, उसमें एक स्टोरी है कि यीशु मसीह एक अपाहज को शिफा देते हैं। और ये अपाहज एक आदमी है जो इस जगह पर एक वो है क्या उसको बोलते हैं, पॉन्ड है, एक वो है तालाब है जहाँ पर सुबह सवेरे खुदावंद का फरिश्ता आकर पानी को स्टर करता है। ठीक है, मतलब हिलाता है। और क्या होता है कि जो भी शख्स उसमें सबसे पहले कूदता है वो शिफा पा जाता है। तो आज की ये स्टोरी है। मैं आप में से किसी को भी जिसको भी खुदावंद का रूह उभारे, आप यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक पढ़े। इसमें सारी स्टोरी लिखी है, हिंदी में या पंजाबी में, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं। आप खुदावंद के कलाम के लिए ये हवाला मेरे लिए प्लीज कर दें। बाहर पड़ी हुई है कि उधर पे रखी इन हुई है। बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया
उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। आमीन। खुदावन के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यह हवाला जो आज हमारी दरमियान पढ़ा गया, ठीक है, इसमें एक स्टोरी है जिसमें यीशु मसीह बैतसैदा या बेथेस्दा में विजिट के लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर 5 बरामदे हैं, ठीक है। और इस बरामदे में आप समझते ना कि कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में बहुत 5 वहाँ पर बरामदे हैं जहाँ पर हर किस्म के बीमार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लिखा है कलाम में कि बीमार, बहुत सारे बीमार और अंधे और लंगड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस जगह पर क्या होता है कि हर रोज खुदावन का फरिश्ता आकर उस तालाब के पानी को स्टर करता है, उसको हिलाता है, तो जो भी शख्स उसमें सबसे पहले कूदता है वो शिफा पा जाता है, ठीक है। तो यीशु मसीह यहाँ पर इस बरामदे में बैतसैदा में यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि ये जगह लोगों से भरी हुई है, ठीक है। और लोग हर रोज वहां पर इंतजार करते हैं इस ईमान के साथ कि शायद आज मेरा दिन हो तो मैं शिफा पा जाऊं। लेकिन हर रोज कोई ना कोई शख्स जो है वो पहले कूद जाता है और बाकी जो दूसरे हैं वो रह जाते हैं। तो इसी बरामदे में जहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यीशु मसीह एक शख्स को देखते हैं जो कि 48 साल से 38 ईयर्स से वो अपाहज है, ठीक है। और यीशु मसीह जो है उनसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो शख्स है ये यीशु मसीह के उस जवाब को, क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। यीशु मसीह ने सिंपली पूछा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, राइट। बजाय इसके कि ये शख्स कहे कि हाँ मैं शिफा पाना चाहता हूं, ये शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को स्टोरियां सुनाने शुरू हो जाता है, ठीक है, कि मैं इस हर रोज ऐसा फरिश्ता आता है, पानी हिलाता है और मैं इसमें जा नहीं पाता, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे इस तालाब में फेंके ताकि मैं शिफा पा जाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं इसको पूछा कि भाई तू शिफा क्यों नहीं पा रहा, ठीक है। यीशु मसीह ने इससे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। ये शख्स जो है, इसलिए यीशु मसीह को शायद ये सही जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह को जानता नहीं। ये जानता नहीं कि जो शख्स इससे पूछ रहा है कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, वो एक शख्स नहीं बल्कि खुदा है, वो शिफा का मंबा है। मगर ये शख्स, हम खुदा के कलाम इस स्टोरी में पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह से मुखातिब होकर ये कहता है कि मैं 48 साल से यहां पर अपाहिज हूं और मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे इस पानी में फेंक के ताकि मैं शिफा पा जाऊं। हर रोज कोई ना कोई मुझसे पहले इस पानी में कूद जाता है और वो शिफा पा जाता है। मैं 38 ईयर्स से इधर ही। इमेजिन करें, 38 ईयर्स जो है प्रीटी मच आधी जिंदगी है इंसान की, राइट। एवरेज एज में जो हमारे कल्चर में लोग 80-85 में जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो 38 ईयर्स इज ऑलमोस्ट आधी जिंदगी उसने अपाहजपन में, इस इंतजार में, इस होप में उस तालाब के पास गुजार दी कि एक दिन मैं इसमें जाऊंगा और शिफा पा जाऊंगा। मगर इस दिन जहां पर यीशु मसीह शख्स के सामने खड़े हैं
اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے، مگر یہ شخص جو ہے وہ کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، وہ جانتا نہیں کہ جو شخص اس سے پوچھ رہا ہے وہ کون ہے، کیونکہ اگر وہ جانتا رائٹ تو وہ فوراً اس کو جواب دے دیتا. جیسے یسوع مسیح نے مریم کو بولا کہ مجھے پانی پلا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایک سامری عورت سے پانی مانگتا ہے، لیکن یسوع نے کیا کہا کہ اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے تو میں تجھے زندگی کا وہ پانی پلاتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کبھی پیاسی نہ ہوتی، رائٹ. اسی طرح سے یہ شخص جو ہے اس پیسج میں وہاں پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ ایک دن اس کو شفا ملے گی، لیکن آج شفا جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہے مگر وہ دیکھ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے. تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ یہاں پر اس پیسج میں واٹ از ہیپننگ، آپ کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ یسوع مسیح وہاں کھڑے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہ جانتا نہیں کہ جو اس سے پوچھ رہا ہے وہ کون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا پرابلم ہے، یہاں پر کیا ڈسکنیکٹ ہے، یسوع مسیح میں اور شخص میں کیا ڈسکنیکٹ ہے، کوئی مجھے بتا دیں. کچھ بھی بتا دیں، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیوں یسوع مسیح کو نہیں پہچان پا رہا؟ کیونکہ اس کی آنکھیں جیسس پر نہیں ہیں، کیونکہ اس کا دھیان، اس کی آنکھیں جیسس پر نہیں ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہے اسٹوری میں وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اس پول کے اوپر، ٹھیک ہے، اس تالاب کے اوپر، اس کی آنکھیں اس تالاب کے اوپر، اس پول کے اوپر فکس ہیں. کیونکہ اگر وہ یسوع مسیح کی طرف دیکھتا تو اس کو جان جاتا کہ یہ یسوع مسیح ہے، ٹھیک ہے. یہ شخص جو ہے آواز تو سن رہا ہے مگر اس کا جو دھیان ہے وہ اس پول کی طرف ہے، اس پانی کی طرف، اس تالاب کی طرف ہے کہ کب یہ پانی ریسٹارٹ ہوگا اور میں ایک دن اس میں ڈوبوں گا. تو یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا، تو وہ یسوع مسیح کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ کیا جو ہے اسپرچولی وہ بلائنڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ یسوع مسیح کو شاید اتنے بھیڑ میں اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے وہاں پر آلریڈی جو بیمار تھے، اور ہم یہ بھی خدا کی کلام میں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جہاں بھی جاتے تھے ان کے پیچھے ہزاروں کے حساب سے بھیڑ ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے ساری بڑی بھیڑ میں، اتنے بڑے ہجوم میں اس شخص کو سنگل آؤٹ کر کے اس سے ایک کوشچن پوچھا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے. مگر یہ شخص جو ہے سب سے جو پہلا اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یسوع مسیح پر نہیں بلکہ اس پول کے اوپر اپنی آنکھیں اور اپنی امید لگا کر بیٹھا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یسوع کو کہے کہ ہاں میں شفا پانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ یسوع مسیح کو سٹوری سناتا ہے کہ میں ہر روز جو ہے نا میں بیمار ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی جب مار جاتا ہے اور میرے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شاید وہ یسوع مسیح سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یسوع مسیح اس کو اٹھا کے اس پانی میں پھینک دے. Maybe that's what he's asking, ٹھیک ہے، شاید یہی وہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. بٹ وہ یسوع مسیح کو نہیں پہچان رہا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کا جیسس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، سالویشن نہیں ہے، he doesn't know, right. کیونکہ اگر 48 سال سے وہ پول میں بیٹھا ہوا ہے، رائٹ، تو یسوع مسیح سے آنے سے پہلے وہاں پر اتنے سالوں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کا فوکس، اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. مگر یسوع مسیح جو ہے ہم کو بعد میں کیا اس کو بولتے ہیں شخص کو کہ اٹھ اور اپنا میٹ اٹھا، ٹھیک ہے، اور کیا کر چل پھر، ٹھیک ہے. اور فوراً کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا کر رہے تو بھائی، تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ ایک شخص ہے وہاں پر، اس نے مجھے کہا تو میں چنگا ہو گیا اور میں اٹھ کے چلنے پھرنے لگا. آج کے اس میسج میں یہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس تالاب پر تھے اور اس شخص کو شفا ہوئی، ٹھیک ہے، پانی میں گرنے کے بغیر اس کو شفا ہوئی، ٹھیک ہے نا.
यीशु मसीह ने ये नहीं वेट किया कि ठीक है भाई चलो मैं आज रात तेरे साथ सोता हूँ तो सुबह सुबह उठूंगा तो मैं तुझे सबसे पहले ट्राई करूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा, बल्कि यीशु ने उसको उसी वक्त शिफा दे दी। ठीक है, वो शख्स अपनी 48 साल की बीमारी से शिफा पा गया। ठीक है, आज हमारे लिए स्टोरी में क्या सबक है? ना तो हम में से यहाँ पर अंधा बैठा हुआ है, ना कोई यहाँ पर लंगड़ा बैठा हुआ है, हम तो सारे ठीक ठाक हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, राइट। लेकिन इस स्टोरी का मकसद आज हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में क्या है, राइट? हमें किस बीमारी से शिफा की जरूरत है? बहुत सारी बीमारियों से, लेकिन मैं जानता हूं कि यीशु मसीह जो है वो हर बीमारी से लोगों को शिफा दे सकते हैं और उन्होंने दी। ठीक है, आज की स्टोरी में हमारी लाइफ में मैं समझता हूं कि हमारे हम लोग जो हैं वो इंसान जो था वो डिसेबल था, ठीक है ना, इनवैलिड था, 38 इयर्स, राइट। लेकिन आप और मैं, हम लोग शायद फिजिकली इनवैलिड नहीं है या डिसेबल नहीं है, मगर हम स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड जरूर है। ठीक है, यीशु मसीह बैतसैदा में गए, ठीक है, हैकल में वहां पर रिवाज था, यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने विजिट किया। हैकल जो है उस जमाने की, आज के दौर में चर्च इज हैकल, ठीक है ना। आज ये जगह जहां पर हम बैठे हैं ये वो बैतसैदा की वो जगह है। यीशु मसीह हम ईमान रखते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो हमारे दरमियान में क्या है, मौजूद है। ठीक है, और जब हम खुदावंद की हजूरी में संडे को या थर्सडे को या किसी भी दिन आते हैं, ठीक है, तो हम शिफा क्यों नहीं पाते, राइट? यीशु मसीह तो उसने क्या कहा अपने कलाम में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूं। ठीक है, और जब हम यकीन रखते हैं कि जब वो हमारे बीच में है तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल जो है वो हमारे अंदर पैरालिसिस क्यों है, हमारे अंदर हम क्यों पैरालाइज हैं स्पिरिचुअली? हम हैं, राइट। बहुत सारी चीजों में हम सुस्त हैं, काहिल हैं, ठीक है। जहां पर हमारा अपना फायदा होता है या अपना कोई पर्पस होता है, वहां पर हम कितने भी थके हुए हों, ठीक है ना, हम उठ के चले जाते हैं। ठीक है, रात को जब आप सो रहे होते हैं और आपको बाथरूम जाना हो, राइट, आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं ना, जाना पड़ेगा, राइट। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, राइट, गलत हो जाएगा, राइट, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम जब खुदावन की, जब अपनी नीड्स की बात आती है, अपनी जॉब की बात आती है, हम कितने भी थके हमने सुबह सुबह उठ के जाना है, ठीक है। ये स्टोरी में हम ये दोबारा से मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता, मैं स्टोरी को अपनी जिंदगी से इस तरह से रिलेट करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये शख्स जो है वो यीशु मसीह को जानता नहीं, इसलिए उसको पता नहीं है कि ये शख्स जो है मुझे इसी वक्त शिफा दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यीशु को वो जानता तो वो पहले ही उसको बोल देता, हाँ मैं शिफा पाना चाहता हूँ। और ये शख्स इसलिए यीशु को पहचान नहीं सका क्योंकि वो उस जगह पर है, यीशु भी उसी जगह पर है, पर क्योंकि यीशु किसी को जानता नहीं, उसका रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है, इसलिए वो जानता नहीं कि जो शख्स से बात कर रहा है वो कौन है। और आप और मैं आज अपनी जिंदगी में उस शख्स से जो है ना बेटर नहीं है। हम चर्च भी आते हैं, बैठे भी होते हैं, ठीक है ना, और हम यीशु मसीह को जो है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को क्या करते हैं, एक सपोर्ट, एक क्या उसको बोलते हैं, पुश, उसको यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दरमियान आके वो हमारी मर्जी के मुताबिक जो हम चाहते हैं उस तरह से वो क्या करें, मौजे करें। मतलब कलाम में लिखा हुआ है, यीशु ने, ठीक है ना, उसको कहा कि उठ अपना मैट उठा चल फिर, ठीक है ना। तो यीशु ने उसको उस तरह से शिफा नहीं दी जैसे वो चाहता था, ठीक है, बल्कि यीशु मसीह ने उसको वैसे शिफा दी जैसे यीशु मसीह चाहते थे, ठीक है। हमारी जिंदगियों में, हमारे चर्च में हम लोग बहुत सारे जो है पैदाइशी मसीही हैं, बहुत सारे जो है लेटर हम लोगों ने मसीह को कबूल किया है, ठीक है। लेकिन एक डिस्कनेक्ट है इस शख्स की तरह, जैसे कि हम यीशु मसीह को, आई थिंक हम इस शख्स से ज्यादा बदतर हैं, क्योंकि हम लोगों ने pretty much यहाँ सारे बैठे, सब ने बैप्टिज्म लिया हुआ, राइट। हम सब यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है।
मगर फिर भी यीशु मसीह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी लाइफस्टाइल में फिट हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करे। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है ना उस टाइम पर हमारे दरमियान जब हम फारिग हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है ना हम यीशु मसीह की ना सुने, यीशु मसीह जो है वो हमारी सुने कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए ये कर दे, ठीक है। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखें कलाम में लिखा हुआ है कि कि यीशु मसीह ने कहा उसके कि जो मेरे कि अपनी सूली उठाओ मेरे पीछे चलो, ठीक है ना। फिर उसने ये भी कहा है कि तुम फिक्र ना करो, ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ गॉड ब्रिंग्स गुडनेस आउट ऑफ मिजरी, ठीक है। जब हम खुदावंत के पीछे चलते हैं, ठीक है, तो जो बेसिक नीड्स है हमारी, खाना पीना जो है ना, वो तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा वो राइट है जो हमें यीशु मसीह ने देना ही देना है, खुदा की तरफ से है। उसने कहा है कि देखो चिड़ियों को देखो ना, ये बोते हैं ना ये काटते हैं, फिर भी मैं इनको खाने के देता, तो क्या मैं तुम क्या चिड़ियों से बदतर। यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें की हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में इस इंसान की मानिंद जो है वो स्पिरिचुअली जो है हम लोग पैरालाइज्ड है, ठीक है। और जब तक हम अपनी जिंदगी में से इस पैरालिसिस को नहीं निकालेंगे, हम यीशु के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। जब तक हमारी आंखें, हमारी नजरें जो है वो खुदा पर नहीं होगी, हम अपनी बीमारियों से, अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से जो है छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, ठीक। हम चर्च जाते हैं लेकिन हर दफा हमारी जिंदगी में बीमारियां भी हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना। जब हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं और उसने वादा किया तो हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों है, ठीक है। उसकी मेन वजह यह है कि हम अपना जो हमारा ध्यान है वो इस शख्स की मानी जो है ना पूल्स के ऊपर, ठीक है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे पूल्स हैं, ठीक है ना। और हम सब में हर किसी का अपना पूल है, किसी की जॉब है उसका पूल है, ठीक है ना। किसी की जो है ना नींद उसका पूल है, किसी की वीकनेस जो किसी की जो है ना क्या उसको बोलते हैं ग्रीड उसका पूल है, किसी के फ्रेंड्स उसके पूल है, ठीक है ना। क्यों हम सब लोग किसी ना किसी तरह से उस पूल में फंसे रहते हैं और इसीलिए हमारा ध्यान जो है वो यीशु पर नहीं लगता। लेकिन हमारे दरमियान हम सब जानते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु पर नजरें रखते हैं और जो यीशु पर नजर रखते हैं और वो आप सब जानते हैं कि ये लोग खुदा हमेशा जो है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमेशा अच्छा ही हमारे लिए होता है, ठीक है ना। खुदा का कलाम जो है वो हमें बार बार इस बात की याद दिलाता है कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजरें लगाने की जरूरत है। जब हम यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाते हैं तो हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाता है। जब हम यीशु के साथ मिल जाते हैं तो वो हमारी जिंदगियों में आ जाता है, तो फिर हमें क्या है किसी चीज की जरूरत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यीशु मसीह का प्यार और उसका जो फजल है वो हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमें जो है ना जो चीजें हम उससे मांगते हैं वो जिन चीजों की हम फिक्र करते हैं, यीशु मसीह की का प्यार उसका फजल जो है वही हमारे लिए काफी है। हमें तो करने इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, वो ये है कि हमें यीशु के साथ चलने की जरूरत है, उस पर नजरें लगाने की जरूरत है। जब हम यीशु पे नजरें लगाएंगे तो क्या होगा, राइट, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। मैं यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु पानी पे चल रहे थे तो उसने कहा कि क्या मैं पानी पर चलूं, मैं बोला चल। जब तक खुदा यीशु मसीह का वो शागिर्द यीशु की तरफ देखता रहा वो ना डूबा। जैसे ही उसने नीचे नजर मारी, इसने देखा हो मैं पानी पे चल रहा हूँ, तो उसके दिमाग में शक आ गया, डर गया, राइट। और वो क्या कलाम में क्या लिखा, वो डूबने लगा, राइट। और यीशु ने बार बार बहुत सारी कलाम में अपने शागिर्दों को कहा कि क्या तुम में ईमान नहीं, राइट। और यीशु ने बार बार अपने शागिर्दों को एक ही बात कहा कि अपने ईमान में मजबूत रहो, फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या करेंगे,
ठीक है। लेकिन आज भी हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग पैरालाइज हैं। हम लोग हमेशा अपने पूल्स में फंसे रहते हैं, ठीक है ना। जानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, जानते हैं हमने मसीह को कबूल किया, जानते हैं हम यीशु मसीह कौन है, लेकिन यीशु मसीह की तरफ देखते नहीं। हमारा ध्यान और ज्ञान जो है हमारे पूल्स हैं वो हमारे लिए क्या बने हैं, रुकावट बने हैं। अगर आज आप और मैं अपनी जिंदगियों में अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की जरूरत है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी जो पैरालिसिस है उसको निकालने की जरूरत है। तो जब मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल पैरालिसिस का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग वो नहीं करते, ठंडे हो गए ना सारे, राइट। तो ठंडी क्रिश्चियनिटी, ठंडा ईमान, राइट, बस कंप्लेसेंट होके बैठ गए, ठीक है ना। जो इंसान पैरालाइज नहीं है वो आराम से बैठ नहीं सकता। मेरी वाइफ को पूछे, मैं वॉलमार्ट में इतना बिजी रहता ना, मेरी छुट्टियां आती तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कभी मैं घर साफ करता रहता, मुझसे बैठा नहीं जाता, राइट। लेकिन अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं पैरालाइज हूं, डू यू थिंक आई कैन मूव? नहीं, राइट। जब हम यीशु पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी नजर लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल जो बीमारियां हैं, जो हमारा पैरालिसिस है, वो हमारी जिंदगी में से चला जाता है, हम शिफा पा जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर खुदावन के मौत से उसकी पावर हमारी जिंदगियों में काम करती है। और जब हम खुदावन के साथ मिल जाते हैं, तो जब हमारा कनेक्शन के साथ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर जो है ना, जो खुदावन के कलाम में लिखा है, हम अपनी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते, तो हम स्पिरिचुअली जो है वो क्या है, पैरालाइज है इस शख्स की मानते। भले ही हमने 10 साल 20 साल पहले बपतिस्मा लिया हो, और मेरी उस टाइम पे शायद हम लोग यीशु ने हमें शिफा दी, हमें निजात दी, मगर बाद में क्या हुआ, हम फिर से फंस गए। अब इस पैसेज के आखिर में क्या लिखा था, उसने यीशु ने शख्स को कहा, क्या कहा कि जा दोबारा गुनाह ना करना, और अगर किया तो क्या होगा, इससे भी बुरा हाल होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, कलाम में से जो अपनी पसंद की आयतें होती है ना, सिर्फ एक इतनी सी पढ़ लेते हैं, आगे की सारी चीजें नहीं पढ़ते, ठीक है ना। बस इधर स्टॉप करते, यीशु ने शिफा दी, चलो भाई हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, राइट। लेकिन आगे यीशु मसीह ने हर शख्स को, जिसको भी शिफा दी, इसको कुछ ना कुछ कहा। इस शख्स को भी क्या कहा कि जा दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुझ पर पहले से भी ज्यादा जो है ना भारी मुसीबत आए। जो शख्स 48 साल से एक जगह पर बैठा हुआ हो, आप सोचो क्या हाल है उसका, राइट। और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस बंदे के लिए क्या बुरी बीमारी होनी है, लेकिन कलाम यीशु ने कहा कि इससे भी ज्यादा तेरा बुरा हाल हो सकता है। तो इमेजिन करें कि यीशु मसीह जानते हैं कि कोई पैरालिसिस से भी ज्यादा कोई बड़ी आफत होती है। तो आज हमारी जिंदगी में क्या है, बार बार हम जब भी मुश्किलों में, परेशानी में पड़ते हैं, हम बैतसैदा में आते हैं, ठीक है, चर्च में आते हैं, ठीक है, जहाँ यीशु मसीह होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। यीशु मसीह से कभी हम शिफा पा जाते हैं, कभी हम चर्च में आके भी यीशु को जो है ना कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं तो इस तरह से शिफा नहीं पाई, क्योंकि जोसेफ जगह सी ना वो मतलब कह रहा सी जरा काम करना चर्च नहीं जाते, राइट। दूसरों के ऊपर हम लोगों ने इल्जाम लगा दिया, राइट। या बोल देना कि लुबना ने बोला वो सॉरी, वो मैं तो या मैं अपनी बात करता, राइट, कि मुझे उन्होंने ड्यूटी पे बुला लिया, तो हम क्या करते हैं, यीशु को सीरियस अपनी लाइफ में नहीं देते, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आप और मैं, हम सबसे पहले आज जिंदा हैं तो ये खुदावन का फजल है, ठीक है ना। और यहाँ कनाडा में रहते हैं, ठीक है, अच्छी जिंदगी है हमारी, बहुत लोगों से हमारी अच्छी जिंदगी है, ठीक है, मगर फिर भी हम कंप्लेन करते हैं, फिर भी हम खुश नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं कि अच्छा नहीं, कार पे है मगर फोर्ड है, बाहर जाता तो लोग जो ना मेरा कोई टाका शका नहीं है मेरा, राइट। तो आई थिंक कोई अच्छी गाड़ी, राइट। तो हम फिर भी जो ना शुक्रगुजार नहीं करते, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हम बैक होम में पाकिस्तान में हमारे पास साइकिल होती थी, उसकी भी ना आगे से जब स्पीड से चले तो उसकी चेन उतर जाती नहीं है, और हमारे दोस्त आगे निकल जाते हैं। कभी आपका वैसा मोटरसाइकिल में मेरे साथ बड़ी दफा हुआ, हम मोटरसाइकिल पर रेस लगाते थे, तो क्या होता था, उसकी चेन जो थी ना वो उतर जाती थी, है, और फिर उसके बाद कई दफा टूट जाती थी, फिर हम दूसरी मोटरसाइकिल के पीछे बांध के जाते थे। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको सिर्फ ये आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह
جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان اس بیت سیدا کے پول کے مانند ہر روز ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یسوع مسیح پر اپنی نظریں لگائیں گے تو ہم سب کلیئرلی دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنی اسپرچول بلائنڈ, اپنی اسپرچول پیرالسس سے شفا پا جائیں گے. اور جب ہم اسپرچول پیرالسس سے شفا پا جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے, اور کلام میں صاف لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم میرے حکموں کو بھی مانتے ہو. ٹھیک ہے, اور جو لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں ان کے یسوع کے حکموں کو بھی مانتے ہیں, اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح تو ہمیں بار بار معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں وارننگ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ دوبارہ نہیں کرنا ایسا, ورنہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا برا حال ہوگا. اور ہم یہ چیزیں جو کوشن ہوتی ہے نا, یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں, اس طرح کی جو وارننگز ہوتی ہیں, ہم اس کو سننا نہیں چاہتے, یا سن کے جو ہے نا غور سے سنتے نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں. اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا بھول جائیں. ٹھیک ہے, آپ اور میں, ہم سب خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہم سب ایکولی جو ہے نا اس کی نظروں میں ہیں. نہ میں آپ سے بڑھ کر ہوں, نہ کوئی اور. یسوع مسیح ہم سب سے ایکولی پیار کرتے ہیں, اور اس سب یسوع مسیح کا جو پیار ہے, اس کا جو فضل ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہی کافی ہے. مگر شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم گناہ کریں تاکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ مشکلوں میں اور پریشانیوں میں پڑیں. تو آج اپنی زندگی میں آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں کون سا پول ہے یا کتنے پولز ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں سٹک ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں سٹک ہیں تو اپنی آنکھیں جو ہیں ان پول سے ہٹا کر, ٹھیک ہے, یسوع پر لگا لیں, تو آپ کو اگلے دن جو ہے جب فرشتہ آ کے سٹر کرے گا تو اس دن کی یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ دا ویری مومنٹ اسی ٹائم پہ آپ یسوع مسیح سے جو ہے اپنی اسپرچولی اور فزیکلی شفا پا جائیں گے. یو نو, ہم لوگ بعض دفعہ یسوع مسیح میں فزیکلی بھی شفا دیتے ہیں اور بعد میں وہ بیماری واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ورس ہو جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہمیں شفا مل جاتی ہے ہم یسوع کی جو ہے مہربانیوں کو, اس کے رحم کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کرتے ہیں, دنیا میں جا کے اپنی مرضی سے جو آپ دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں, بجائے کہ ہم شکر کریں اور یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو ہے اپنی جان دی اور ہمیں شفا دی, ہم آگے ایسا کام کیا. بجائے کہ ہم اس کا شکر کریں, ہم کیا کرتے ہیں, باہر جا کر جو ہے دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, اور پھر وہی بیماریاں یا وہی مشکلیں یا وہی پریشانیاں ہماری زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بن کر واپس آ جاتی ہیں اور ہم اسی میں سٹک رہتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ 48 سال سے کیا ساری زندگی جو ہے وہ اسپرچولی جو ہے وہ پیرالائز رہتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں, اور اپنے دماغ میں دل میں سوچتے ہیں کہ شاید ہم خداوند کے پاس جائیں گے. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو ایک آج بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے روز چرچ آئیں, لیکن جب تک آپ کی نظریں یسوع پر نہیں ہیں, جب تک آپ کا کنیکشن یسوع کے ساتھ نہیں ہے, جب تک آپ یسوع کے حکموں پر نہیں چلیں گے, جب تک آپ ان کلام کی باتوں پر نہیں چلیں گے, آپ کی زندگی میں ڈیلیورنس کبھی نہیں آئے گی. آپ کبھی بھی خدا کی حضوری میں نہیں داخل ہوں گے. تو آپ کے پاس یہ موقع ہے, جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہیں, خدا ان سے آپ درخواست کریں, اس کو کہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے. اور جو بھی آپ کی زندگی میں پولز ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نہیں جانتا لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں, میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سے ایسے پولز ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے یسوع پر نظریں رکھنے سے روکتی ہیں. مگر میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, آج بھی ہمارے درمیان ہے. آج آپ کو یہ موقع ملا ہے خدا کے ذریعے میں, تو اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے, جو ایسی چیز ہے جو آپ نے بھی ریئلائز کی ہے, میں آپ سے آپ کو یہ اپرچونٹی دوں گا کہ آپ ٹیک فیو مومنٹس, اور ہم سب کو ایک یسوع مسیح نے اپرچونٹی دی, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہم جو ہیں اپنی نظروں کو جو ہے وہ یسوع پر لگا لیں اور ایکسکیوزز دینا چھوڑ دیں. کوئی شخص کی مانند جس نے یسوع نے سے پوچھا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے, مگر وہ جانتا نہ تھا کہ ہاں
उसके बदले में उसने यीशु को स्टोरी बताई कि जो है मैं इसलिए नहीं पा क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है। तो वो उसकी एक्सक्यूज थी, ठीक है ना, एक्सक्यूज भी थी क्योंकि वो जानता नहीं था। मगर अगर वो ये जानता कि ये कौन है जो मुझसे पूछा, तो वो उसी वक्त जो है उसको जो है ना जवाब दे सकता था। तो ऐसा हम खुदा में दुआ करें। खुदा यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर वक्त हर रोज हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदा यीशु जब तक हम इस दुनिया में हैं, ये दुनिया ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा पूल है जहां पर हम अपनी दुनिया की फिक्रों में हम हमेशा फंसे रहते हैं और खुदा यीशु तेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तुझ पर नजरें नहीं लगाते। अपने मुंह से तो तुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, मगर हमारे दिल तुझसे बहुत दूर है। आज मैं तेरी हुजूरी में हम सब के लिए और तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा से दुआ करता हूँ कि जितने भी तेरे बेटे बेटियां सब तेरी हुजूरी में सरनिगू हैं, उनसे तो हम कलाम हो और उनकी जिंदगी में जो भी पोल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो स्टक है, वो जहाँ पर स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड है, मैं आज दुआ करता हूँ कि अपने रूह कुदस के वसीला से तू अपने बेटे बेटियों को शिफा दे, अपने शाफी हाथों से छू और हम सबको आजाद कर उन सारे बंधनों से, उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से जिनमें हम स्टक हैं खुदा यीशु, और अपनी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से, पैरालिसिस से शिफा नहीं पा रहे। तू शाफी खुदावंद है, हमें किसी भी पूल की या किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तेरी जरूरत है। जब तू हमारे साथ है, जब तू हमारी जिंदगियों में है, तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है, तू हमारा यहोवा यरी है, तू हमारा बाप है, तुमसे प्यार करता है, रहम करता है, फजल करता है। तेरा शुक्र हो आज की शाम के लिए, इस कलाम के लिए, बख्शे ये कलाम जो तूने हमारी जिंदगी में रखा। तेरे कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और इससे बहुत सारा फल पैदा हो और जिंदगियां बदल जाएं, और तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारे लोगों में गवाही पैदा हो और स्पिरिचुअल हीलिंग हो लॉर्ड जीसस। और इस तरह से हमें बांधे रख ताकि हम रूह में खुदा उसके साथ बंधे रहें और तेरी हमदो सितारिश और परस्तिश रूह और सच्चाई से करें और तेरे यीशु नाम को इसको जलाल दें। इस सब कुछ हम तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े होकर हम अपनी सर्विस का आखिरी गीत गाएंगे, प्रस्तिश हालेलुया। हम खुदावंद के ज़रिए में तेरी प्रस्तिश को सलाम करेंगे।
खुदावन हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपका दिल की गहराई से शुक्र करते हैं Hallelujah. कि आपने इस वक्त यहाँ अपने होली स्पिरिट को भेजकर हमारी जिंदगियों को एक बार फिर से अच्छा बना दिया। Hallelujah. हम हमारे सारे उन कमिटमेंट्स को जो हमने दुनिया के साथ किए थे हमारे सामने लाके रखे और हमें हमारे गुनाह दिखाए ताकि हम खुदावन आपकी राह दिखाई हुई राह पर दिल और सच्चाई के साथ चल सकें। खाली जबान से आपके नाम को ना पुकारें बल्कि हमारे दिल और हमारी रूह आपके नाम को पुकारे और ना सिर्फ पुकारे बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर आपके नाम का प्रचार करना भी जरूरी है हम जाकर आपके नाम का प्रचार करें। खुदावन हम आपके लिए इस अच्छे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जिसके वसीला से आपने हमें आज हमारी रूह की खुराक दी। और प्यारे खुदावन हम आपके बेटे अपने यीशु मसीह के लिए शुक्र करते हैं, बहुत शुक्र करते हैं क्योंकि आपने हमें शुक्र करना सिखाया। एंड खुदावन जब हम इस वक्त अपनी परस्तिश को अपनी इस सर्विस को खत्म करते हैं हमारी जिंदगियों में से आपका नाम और आपकी परस्तिश कभी भी खत्म ना हो। हम इस चर्च से जब बाहर जाएं तो हमारा रियल मिशन शुरू होता है और हमें वो लोग हमारे सामने लेकर आ जिनको आपके कलाम की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। खुदावन हमारी ये चर्च सर्विस यहाँ एंड ना हो बल्कि यहाँ से हमारी जिंदगी में एक नई चर्च सर्विस शुरू हो जब हम दोबारा जब तक मिलने का मौका हमारा नहीं मिलता यहाँ एज अ चर्च हमारी जिंदगियों में ऐसे ऐसे काम हो ऐसे ऐसे मिरेकल्स और मोर्से हो कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो खुदावन हमारी हर किसी की जबान पर कोई प्रेज रिपोर्ट हो, कोई ऐसी बात हो जिससे आपके नाम को जलाल मिले। और प्यारे खुदावन जो आपने हमें दुआ सिखाई है लॉर्ड्स प्रेयर के रूप में वो हमारे लिए सिर्फ एक वर्डिंग या एक दुआ ऐसी ना हो जो रटी रटाई हो बल्कि वो एक ऐसी दुआ हो जिस पर हमारा ईमान हो। और अब जब हम वो दुआ एक साथ करें तो खुदावन आप हमारी इस दुआ को कबूल करें। हम सब मिलकर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे हर रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की रफ़क़त और शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। Go in peace. Okay, let me